पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। बच्चों हम देखेंगे इसमें प्रश्न क्रमांक 1, महात्मा बुद्ध का संबंध किस गण से था। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक इसमें सही है। ए में वैशाली, बी में शाक्य, सी में बज्जी और डी में मल्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी शाक्य। इसके बाद देखेंगे सेकंड प्रश्न हम, भारतीय दर्शन में ऋषि पतंजलि द्वारा किस शाखा का प्रतिनिधित्व किया गया था। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में न्याय, बी में योग, सी में पूर्व मीमांसा और डी में वैशेषिक। तो इसमें बी इसका योग सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 3, विनय पिटक नामक ग्रंथ में उल्लेखित है। इसके भी 4 ऑप्शन है, ए में जैन धर्म के नियम, बी में बौद्ध भिक्षुओं के नियम, सी में व्याकरण के नियम, डी में खान पान के नियम। अब देखेंगे इसमें उत्तर क्या है, बी बौद्ध भिक्षुओं के नियम। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैन धर्म की शिक्षाएं गुजरात में खालिस्तान नामक स्थान पर लिखी गई थी। इसके लिए भी 4 ऑप्शन है, ए अहमदाबाद, बी सूरत, सी वल्लभी, डी भुज। तो सी इसका वल्लभी सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। उत्तर देखेंगे हम, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में बुक में नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है 6वां, गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया गया था। उसका उत्तर देखें आप, गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था। अगला प्रश्न देखें, गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। उत्तर देखें, गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं निम्नानुसार थी। नंबर 1, आत्म संयम अपनाकर तृष्णा से मुक्ति पाना। नंबर 2, उन्होंने लोगों को दयालु होने की शिक्षा दी थी। नंबर 3, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी गई थी। चौथा है, हमारे कर्मों का परिणाम वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा दी थी। अब अगला प्रश्न है, उपनिषद में किन विचारों का संकलन है। उत्तर देखेंगे, उपनिषद में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है, जिसमें ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव व संबंध का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखें, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का क्या नाम है। उत्तर देखें, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। अगला प्रश्न देखें हम, बिहार से क्या आशय है, लिखिए। तो वर्षा ऋतु के दिनों में रहने के लिए जैन का बौद्ध भिक्षुओं के लिए शाखा स्थल बनाए गए हैं, जिन्हें बिहार कहते हैं। अगला प्रश्न देखें हम, गार्गी कौन थी तथा वह क्यों प्रसिद्ध थी। तो गार्गी एक स्त्री विचारक थी, वह अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न देखें हम, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखें हम, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति की स्थापना किन किन ऋषियों द्वारा की गई। तो भारतीय दर्शन की 6 पद्धति की स्थापना ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई थी। इस तरह से हम इनके प्रश्नों के उत्तर लिख देंगे। अगला है, लालसा तृष्णा से हम किस प्रकार मुक्ति पा सकते हैं। तो आत्म संयम अपना करके हम लालसा तृष्णा से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस तरह हमारे सारे प्रश्न हल हो जाते हैं अध्याय 6 के नए प्रश्न नए विचार के अंतर्गत। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह अध्याय 7 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।